आपको मैं बता दूं, आपको मैं बता दूं, 4 पैर वाले कुत्ते से खतरनाक है 2 पैर वाला कुत्ता। ठीक है, जगह जगह दारू की जो दुकानें खुली हुई है ना, उनसे जो दारू पी के जो 2 पैर वाले कुत्ते घूमते हैं ना, आपकी घर की महिलाओं को भी तंग करते हैं, गाली गलौज करते हैं आम लोगों से। ठीक है, 2 पैर वाला कुत्ता 4 पैर वाले कुत्ते से ज्यादा खतरनाक है। पहले बात खत्म करनी चाहिए भाई, सुप्रीम कोर्ट तो किसी का नहीं है ना। गांजा पी के अफीम का नशा करके, तरह तरह का नशा करके चैन स्नेकर घूमते हैं दिल्ली की सड़कों पर, तो कोई सुप्रीम कोर्ट की आंखें नहीं खुलती हैं। अभी एक सांसद की चैन लूट ली गई बिल्कुल पास से VIP एरिया से, तब जाके आंखें खुलती है प्रशासन की। कोई गरीब आदमी की चैन छीन के चैन स्नेकर भाग जाता है तो सुप्रीम कोर्ट मौन रहता है, इस दिल्ली की पुलिस मौन रहती है। तरह तरह के क्राइम दिल्ली में हो रहा है, हर मोहल्ले को आपने नशे का अड्डा बना रखा है, तो कुत्ते ही दिख रहे हैं आपको केवल टारगेट करने के लिए। क्या नशेड़ियों को टारगेट नहीं करना चाहिए? मेरा कहने का मतलब ये है तो जो इस देश के नशेड़ी हैं ना, वो दो पैर वाले कुत्ते हैं, और वो 4 पैर वाले कुत्तों से ज़्यादा खतरनाक है, और इंसानों को ज़्यादा नुकसान वो पहुँचा रहे हैं। कुत्ते तो 1000 में से एक इंसान को चोट पहुँचाएगा और उसे रेबीज का इंजेक्शन भी लग जाएगा, लेकिन जब एक ब्लेड मारने वाला टपोरी ब्लेड मार के भाग जाएगा ना, तो आपका चेहरा पहचान में नहीं आएगा, जिंदगी भर सुधर नहीं पाएगा आपका चेहरा। आपने कहा गंदगी फैलाते हैं, इंसान से ज़्यादा गंदगी कोई नहीं फैला रहा। कुत्ता पोटी करता है, वो एक जगह कर देगा, पेशाब कर देगा, लेकिन इंसान तो हर 2 कदम पे थूकते फिर रहा है। इंसान तो हर 2 कदम पे कचरा फैला रहा है। आप क्या दिल्ली में कचरे का पहाड़ नहीं देखे? वो कुत्तों ने लगाया कि इंसानों ने लगाया? दिल्ली में कचरे का पहाड़ कुत्तों ने लगाया कि इंसान ने लगाया? इंसान में तमीज है। आप CP में खड़े हैं, कनॉट पैलेस में खड़े हैं, अभी आप जाके देखो पालिका बाजार में कितना कचरा मिलेगा। तो भाई ये इंसानों को भी सोचना चाहिए, कुत्तों से बदतर तो इंसान हो जा रहा है, उसे सफाई का ध्यान ही नहीं है। आप गुटखा खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, सब रोड पे ही थूक रहे हैं। कुत्ता तो फिर भी उसे ज्ञान नहीं है, लेकिन इतनी गंदगी तो नहीं फैलाता जितना इंसान फैला रहा है। आपके कचरे में अगर कांच जाता है, प्लास्टिक की बोतल जाती है, कोई गाय खाता है, कुत्ता खाता है, या कोई भी अन्य जानवर खाता है, और उससे वो बीमार पड़ जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तो उसके लिए कोई न्यायालय है कि उसे कौन न्याय देगा? इंसान सबसे पहले कोई भी बच्चा होता है, इंसानी बच्चा, सबसे पहले को उसे नेचर से कनेक्ट होना है, तो उसका जो माध्यम है वो डॉग होता है। जब उसके मन में डॉग के लिए प्यार आता है, धीरे धीरे वो प्यार बाकी जीवों के लिए जाता है। मैंने 1 साल में 400 प्लस कुत्तों का कराया है, ये गवर्नमेंट फेल हो जाएगी। लेकिन आपके बस की नहीं है MCD चलाना, आपके बस की नहीं है स्टरलाइजेशन सेंटर चलाना, तो हम एनिमल लवर को हैंड ओवर कर दो ना। मैं जिस कुत्तों को रखती हूँ, मैं किसी से ले पर्चा करके लगाती हूँ। सर, आपकी गली से मेरी गली में कुत्ता आता है ना, तो उस कुत्ते को फाड़ के खा जाता है। सरकार बेवकूफ है, उसको समझ में नहीं आ रही कि इतने दुनिया भर के कुत्तों को उठा के तुम एक बारे में बंद कर दो, फाड़ के खा जाएंगे वो एक दूसरे को। कहाँ की मान्यता है ये? कहाँ की सामाजिकता है ये? कहाँ का न्याय है ये? वीडियो ऐसी दूंगी आपको कि आप देख नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकता। जिंदा काटते हैं, जिंदा जिसकी सांसें चल रही होती है, हम पुलिस में कंप्लेंट कर करके उन फैमिलीज को अरेस्ट करवाते हैं कि ये क्या है? आप अपने बच्चों को ये सिखा रहे हो कि कांच की बोतलें इकट्ठी कर करके उन गड्ढों में कांच की बोतलें भरो, जो बच्चे शिशु पैदा हुए उनको जल्दी से गाड़ दो। आप ये शिक्षा देते हैं आप अपने बच्चों को? हम सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ते हैं, हमें खाना नहीं चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए, हम उनसे कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ हमें इतनी परमिशन दीजिए कि हमारे एरिया में गवर्नमेंट की 100-200 गज जो भी जमीन जहाँ पे पड़ी है, हम अपने बच्चों को अपने पास रखेंगे। लेकिन हम इस तरीके से अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देखेंगे, खुद सुसाइड कर लेंगे, मर जाएंगे, उठने नहीं देंगे हम। बताइए, आपको कोई प्रॉब्लम हुई है आज तक? 1 मिनट, वहाँ देखिए सामने अपना कैमरा घुमाइए, वेस्टेज होता है, वहाँ उस कॉर्नर में कैमरा घुमाइए, पहले उस व्यू को दिखाइए। देखिए उस कॉर्नर पे खाना दिया गया है, ठीक है? यहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं देख रहा सर, है ना? यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? हम कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो हम लोग इसलिए आगे आ रहे हैं या इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि क्यों आज मुद्दा कुत्ता बन गया? क्यों बन गया? खतरा है ना, बच्चों को काट लेता है, बड़ों को काट लेता है, ये दिक्कत है। 1 मिनट सर, कितने कुत्ते काटते हैं? एक? कल जो रेप हुआ है, कल जो हरियाणा में रेप हुआ है, वो किसने किया? क्या सारे आदमियों ने कर लिया? एक ने किया ना, एक ने किया ना, तो क्या आप सारे आदमियों को बंद कर रहे हैं? आप भी आदमी है, इसका मतलब आपको भी अरेस्ट करना चाहिए, कैमरामैन भी आदमी है, करना चाहिए ना, सबको बंद करना चाहिए ना। फूड चेन की जो आप बात कर रहे हो ना, जितना हमारा होटल का और इसका जितना भी हमारा वेस्ट होता है, वो कौन कंज्यूम करता है? अगर ये कुत्ते इस चीज से हट जाएंगे तो उतना वो चीज भी तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अफेक्ट करेगा। एक दूसरा तरीका है ना, ये थोड़ी कि सड़कों पर वेस्ट डालेंगे, उसको कुत्ते खाएंगे, तो ये नजारा अच्छा लगता है आपको? वेस्ट मैनेजमेंट कितनी होती है?
कि जितना इंसान फेंकता है अपने घर से कूड़े वाली गाड़ी आ रही है उसमें नहीं डालेगा, घर से पीछे कन्वीनियंट है वहाँ डाल देगा। क्या कर लोगे आप एक एक गलत तरीका है ना, आप उसको फिर उसके तो तरीके यही तो बात हो रही है। एक मिनट बात तो यही हो रही है ना, कुत्ते ज्यादा समझदार हैं कि इंसान ज्यादा समझदार है। तो आप अगर आप ये आकलन करेंगे तो कुत्ते ज्यादा समझदार निकलेंगे, इंसान बेवकूफ निकलेगा, क्योंकि जितने भी आज क्राइसिस हो रहे हैं वो इंसानों की वजह से हो रहे हैं। अगर बाड़े में चले जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे, उनकी संख्या, इनसे दिक्कत क्या है? आप बताओ ना, क्राइम तो आप भी कर रहे हो, आपने भी किसी को रिश्वत दी होगी, वो तो क्राइम नहीं है। क्राइम तो इस देश का कोई भी बंदा 140 करोड़ भारतीयों में से कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं है जो क्रिमिनल ना रहा हो। मैं कह रहा हूँ कि अगर कुत्ते बाड़ों में चले गए, उनकी संख्या कम होगी तो उससे आपको दिक्कत क्या है? अरे तो आप बताओ ना कि अब मनुष्य प्रजाति को बाड़ों में कैद कर दिए जाए और मनुष्य प्रजाति से कहा कुत्ते के और मनुष्य की तुलना करेंगे? भाई जीव की तुलना कर रहा हूँ मैं। जो जीव आपके अंदर है वो कुत्ते के अंदर है, जो जीव आपके अंदर है वो कुत्ते के अंदर है। जीव की तुलना करूंगा, हिंसा का मतलब क्या हुआ? हिंसा का मतलब ये नहीं हुआ ना कि आप केवल इंसानों की जान की कीमत करोगे, जानवर की जान कीमत नहीं रखती क्या? हिंसा का मतलब यही है। मैं जैन हूँ साहब, मैं एक बात तो सुनिए ना जैन साहब, मैं आपकी आस्था की और आपकी विचारों की सराहना करता हूँ, लेकिन ये नहीं कि आप अगर हर जान कमजोर है तो आप शेर पालने लगे, सांप पालने लगे, आप बिच्छू पालने लगे। भाई एक तरीका होता है ना। अरे तो चिड़ियाघर में क्या हो रहा है? चिड़ियाघर में क्या हो रहा है? सरकार चिड़ियाघर खोल के क्या कर रही है? आप बताओ ना। पालने के लिए बाड़े में रखती है ना वहाँ पर। हाँ तो भाई कुत्ते कोई एंटरटेनमेंट का सामान नहीं है, कुत्ते कोई भी जीव नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार बना दे रही तो वो सरकार का इशू है। ठीक है, वो हमारे साथ आज से नहीं है, कई हजारों सालों से हैं और हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन को शेप देने का काम एक डॉग ने किया है, ये सब जानते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी अभी जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन क्राइसिस का काम कर रही है, क्योंकि जो डॉग है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ना, गवर्नमेंट इसमें नहीं है। जो डॉग्स हैं वो एक स्टेपिंग स्टोन का काम करते हैं। इंसान सबसे पहले कोई भी बच्चा होता है, इंसानी बच्चा, सबसे पहले उसे नेचर से कनेक्ट होना है, तो उसका जो माध्यम है वो डॉग होता है। जब उसके मन में डॉग के लिए प्यार आता है, धीरे धीरे वो प्यार बाकी जीवों के लिए जाता है, जैसे गिलहरी हो गए, चूहे हो गए। डेवलप कंट्री है ना, वहाँ पर इस तरह खुले में रहते हैं कुत्ते? रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, और उनके प्रॉपर स्टरलाइजेशन होती है, जिसमें एमसीडी हमारी फेल है। एमसीडी करना चाहिए हम उसको ही तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। लोकल वॉलंटियर अपनी जेब से पैसा करके अपने एरिया में डॉग्स को स्टरलाइज कराते आए हैं और आएंगे भी, आने वाले टाइम में भी। सबका नहीं करा सकते ना भाई, आप तो सबका कराओ ना। एमसीडी हेल्पलाइन क्यों नहीं करा सकते? क्यों नहीं करा सकते नसबंदी? क्यों नहीं स्टरलाइजेशन करा सकते? 5 लाख कुत्ते हैं दिल्ली में, करा सकते? हम गारंटी ले, एक मिनट, बिल पे करते हैं, हम गारंटी कितने का करवाया आज तक? मैंने 1 साल में 400 प्लस कुत्तों का कराया है। ये गवर्नमेंट फेल हो जाएगी। लेकिन आपके बस की नहीं है एमसीडी चलाना, आपके बस की नहीं है स्टरलाइजेशन सेंटर चलाना, तो हम एनिमल लवर को हैंड ओवर कर दो ना। हम नहीं मांगेंगे पैसा आपसे, हम सैलरी नहीं मानेंगे। जो स्टरलाइजेशन सेंटर में जो सामान होता है वो तो गवर्नमेंट भर के दे दो, हमें वैन दे दो। हम ना ड्राइवर के पैसे मांगेंगे, ना हम डॉक्टर के पैसे मांगेंगे, हमें दो ना। गवर्नमेंट से आप न्यूज चैनल वाले पूछ सकते हैं, अगर गवर्नमेंट के पास इतना पैसा था, अगर हम लोकल लोगों ने इतना पैसा लगाया तो गवर्नमेंट का पैसा कहाँ गया? गवर्नमेंट के पास जो पैसा था वो कहाँ गया? ये हमने मैं सिंगल मदर हूँ, 35 कुत्तों को रखती हूँ, मैं किसी से लेती नहीं, अपनी जेब से खर्चा करती हूँ। मैं गवर्नमेंट का पैसा क्या मैं सुप्रीम कोर्ट से मांगने जाती हूँ? मैं सुप्रीम कोर्ट से नहीं मांगती, अपनी जेब से खर्चा करके लगाती हूँ। कौन होती सुप्रीम कोर्ट उनको उठाने वाली और फिर ये कहने वाली कि पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की? वो वही कुत्ता है जो आखिरी में रोटी खाता है। हमारी सभ्यता से अलग नहीं है, जो हनुमान जी के साथ, जो भोलेनाथ के साथ, जो माँ शीतला माता के साथ में पूजा जाता है, वो वही कुत्ता है। पकड़े जाएंगे तो कोई बात नहीं, फिर छूट जाएंगे। ये हमें जितना बंद करेंगे हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन कुत्तों को नहीं जाने देंगे। ये हमारी एकता है। हम नहीं क्यों आज कुत्तों का मुद्दा उठाए, कल गाय का उठाएंगे, ठीक है ना, फिर भैंसों का करेंगे, उसके बाद तो कर लेंगे, खत्म। क्या होगा? आप उठाएंगे एक लोकल बंदे सड़कों पे, तो सड़कों पे चीज बोल रही हूँ मैं ना, तो ठीक नहीं ना। नहीं ठीक है, आप जो बोल रहे हो ना, देखो गवर्नमेंट ने जितना भी अमाउंट ना स्टेरिलाइजेशन के लिए एलोकेट करा था वो काम नहीं कर पाई है। लेकिन आप बोल रहे हैं शेल्टर होम्स बनाएंगे, तो शेल्टर होम्स में तो उससे 4 गुना कह रहा है बाड़े में रखेंगे। कौन मैनेज करेगा? ठीक है, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट मैं बताऊँ। देखिए सुनिए, लेके जाना चाहते हैं आप कुत्तों को, क्या वो गवर्नमेंट ने आपको वो घर दिखाया? एक मिनट, क्या वो जगह दिखाई है? कोई गवर्नमेंट ने जगह नहीं दिखाई। कहाँ लेके जा रहे हो 10 लाख कुत्तों को? आज जो 700 लोग कुत्ते उठ गए हैं वो कहाँ पर है?
कोई रिकॉर्ड नहीं है। कहाँ है वो कुत्ते? रीलोकेट कर रहे हैं। सर आपकी गली से मेरी गली में कुत्ता आता है ना, तो दूसरे कुत्ते को फाड़ के खा जाता है। सरकार बेवकूफ है, उसको समझ में नहीं आ रही कि इतने दुनिया भर के कुत्तों को उठा के तुम एक बाड़े में बंद कर दोगे, फाड़ के खा जाएंगे वो एक दूसरे को। कहाँ की मान्यता है ये? कहाँ की सामाजिकता है ये? कहाँ का न्याय है ये? क्या सुप्रीम कोर्ट को दिख नहीं रहा? सुप्रीम कोर्ट के पास क्या उस जज के पास खुद के कुत्ते नहीं होंगे? क्या टीवी पे नहीं देख रहे होंगे? क्या न्यूज आज की हेडलाइन को नहीं समझ में आ रहा होगा कि इन कुत्तों का क्या हाल होगा वहाँ डाल के? उनका भी ऐसा ही बुरा हाल होगा जो इसके लिए ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना? स्टरलाइजेशन इसे डॉग पाउंड कहा जाता है। एक डॉग पाउंड को चलाने के लिए एक छोटा छोटा अंदाज़ा मैं बता रहा हूँ कि एक छोटे से शेल्टर को 60 कुत्ते मैनेज करने में पता कितना स्टाफ चाहिए होता है, कितना पैसा चाहिए होता है। एक छोटे शेल्टर को जिसमें 60 कुत्ते हैं, मैं बता रहा हूँ, हम शेल्टर से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, 60 कुत्तों का महीने का खर्चा 2 लाख रुपए आता है। 60 कुत्तों का खर्चा, उसमें उनकी दवाई, उनका खाना, उनका रहना, स्टाफ की सैलरी अलग। 60 कुत्तों के लिए 40 बंदे रखने पड़ते हैं जो कुत्ते की सफाई करे, 10 बंदे खाना के लिए रखना पड़ता है। तो बात है ना, 60 कुत्तों के लिए 40 आदमी, और इस सोसाइटी में 5 लाख कुत्ते हैं, तो कैसे होगा? तो सोसाइटी गंदी कैसे रखी जाए? तो भाई 5 लाख कुत्ते इकट्ठे हैं, अलग अलग है ना भाई। क्यों एनिमल लवर नहीं है? तो हर जगह थोड़ी है यार। में एनिमल लवर नहीं है? में कितने हैं? कितने एनिमल लवर है? कितने बताओ कि आपके पास रिकॉर्ड है? मैं क्यों? एक मिनट आपके पास? एक मिनट, आपको अगर रिकॉर्ड चाहिए ना, एक मिनट नहीं है। आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो वो एंटी वो पूछ रहे हो, आप न्यूट्रल नहीं हो। मैं इसका जवाब, एक मिनट, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, अभी मैं जवाब दे रहा हूँ, एक मिनट मैं जवाब दे रहा हूँ। अभी आपको पता है, एक मिनट, आपको पता है पिछले साल, एक मिनट, जब हमने पिछले साल, एक क्वेश्चन हमारा गलत बता दीजिए। जब हमने आज से 6 महीने पहले, सवाल का जवाब दो। उसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप कह रहे हो ना, आप कितने लोग, कितने दिल्ली में कितने एनिमल लवर हैं और कितने कुत्ते की केयर करते हो? एक मिनट, हमने परसों जो है, मैं सवाल क्या पूछूं? सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हमने जो फॉर्म भरा था ना परसों, उसमें पता है कितने एनिमल लवर आए हुए थे? 10,000 के करीब एनिमल लवर थे, जो सिर्फ 2-3 डिस्ट्रिक्ट के थे, 2-3 डिस्ट्रिक्ट के, जहाँ सबसे ज़्यादा कुत्ते, 2-3 डिस्ट्रिक्ट में 10,000 एनिमल लवर है। और उसमें से 10,000 में से 1,000 लोग आउट ऑफ सिटी से आए थे। दिल्ली में कम से कम हमारी संख्या जो एनिमल लवर है 2 लाख से ज़्यादा है हमारे एनिमल लवर की संख्या। उनमें से 2 लाख में से 25,000 से 50,000 से 1 लाख एनिमल लवर सामने आते, फील्ड में सामने काम करता है एनिमल लवर। 1 लाख एनिमल लवर सामने आके काम करता है और 1 लाख एनिमल लवर बैक चैनल से काम करते हैं। आप उनको कभी नहीं देखोगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हम 1 लाख एनिमल लवर सोशल मीडिया पे सामने। तो कुत्ते क्यों हैं इस तरह से आवारा? अगर आप इतनी संख्या में है तो फिर ये लाखों कुत्ते संकट क्यों बने हुए हैं? क्यों ये काट रहे हैं लोगों को? क्यों काट रहे हैं? मैं बता रहा हूँ ना क्यों काट रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, पहली बात तो कोई कुत्ता किसी को नहीं काटता बेमतलब में, जब तक आप उसको मारोगे नहीं। मैं आपको अगर 4 लट मारूंगा ना, 8-10 दिन बाद आप मुझे मिलोगे तो भागोगे आप कि बहन 4 लटे दोबारा ना मारे मुझे बेमतलब। अगर मैं आपको 4 लट मारूं, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कई बार ऐसा होता है कि इंसान एक हिंसा करता है, उसकी सज़ा दूसरों को मिलती है, लेकिन कुछ इसके कई बार जो सज़ा है वो छोटे बच्चों को, अबोध बच्चों को मिलती है, जिसकी कोई नहीं। मैं इसमें बता रहा हूँ, इस बात को बोलना चाहती हूँ मैं कि 5 या 6 साल के, देखो 5 या 6 साल के बच्चे को अनअटेंडेड क्यों छोड़ा जा रहा है? ये पेरेंट्स की नेग्लिजेंस है। कुत्ता ही नहीं, रोड में बच्चे का एक्सीडेंट भी तो हो सकता है ना। तो आप क्या ड्राइवर को कसूरवार ठहराओगे अगर आप 5 साल के बच्चे को रोड पे छोड़ रहे हो? तो ये चीज तो थोड़ा पेरेंट्स की, ये नहीं कह रही मैं कि कुत्ते नहीं कर रहे नुकसान। ये कह रहे कि पेरेंट अपने बच्चों को घर से बाहर ना निकाले, कुत्ता सड़क पर रहेगा, मतलब ये क्या कह रहे हैं आप? सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। ऐसा है ना, 5 साल का बच्चा तो पेरेंट्स साथ में रहेगा ना, पेरेंट्स साथ में रहेगा ना। ये थोड़ा ना पेरेंट्स घर से बाहर ऐसे बिना पेरेंट्स चले जाते हैं। 5 साल का बच्चा कैसे छोड़ देगा कोई? नहीं छोड़ते हाँ, सर। तो गलती उसमें पेरेंट्स बच्चे की नहीं है, गलती उसमें कुत्ते की नहीं है, पेरेंट्स की है। ठीक है, देखो कुत्ता भी बच्चा पैदा सर, 1 मिनट, जैसे मैं मदर हूँ, मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मेरी ड्यूटी बनती है ना कि मुझे अपने बच्चे को क्या सिखाना है। मैं सिलेक्शन करूंगी उसके स्कूल के लिए, वो पेट में से मेरे पैदा होता है ना, उसको थोड़ी ना पता होता है कि दुनिया में क्या रखा क्या नहीं। उसके आने से पहले मुझे पता होता है कि दुनिया कैसी है। मैं बताती हूँ ये अंकल अच्छे हैं, वो अंकल बुरे हैं। मैं अपने बच्चे को शिक्षा देती हूँ ना, तो इसी प्रकार से हमें शिक्षा अपने बच्चों को देनी है कि जानवरों के प्रति दया रखनी है या क्रूरता रखनी है, वो हमारी ड्यूटी बनती है। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कई कुत्ते इतने हिंसक होते हैं, कई वीडियो ऐसे आई हैं कि बचाने वालों को भी काटा है। को वीडियो दे सकती हूँ, हर कुत्ते के पीछे उसकी हिस्ट्री होती है। अगर आप आराम से बैठ के एक एक कुत्ते की हिस्ट्री जानेंगे तो उसकी भी फीलिंग है, वो सिर्फ बोल ही तो नहीं सकता।
अगर वो बोलने वाला होता तो अपने हर दर्द को आपको बयां करता। किसी के बच्चे बियर की कांच की बोतलें फोड़ फोड़ के हमारे सामने जिंदा गाड़ते हैं। वीडियो ऐसी दूंगी आपको कि आप देख नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकता। जिंदा गाड़ते हैं, जिंदा, जिसकी सांसें चल रही होती है। हम पुलिस में कंप्लेंट कर करके उन फैमिलीज को अरेस्ट करवाते हैं कि ये क्या है, आप अपने बच्चों को ये सिखा रहे हो कि कांच की बोतलें इकट्ठी कर करके उन गड्ढों में कांच की बोतलें भरो और जो बच्चे शिशु पैदा हुए उनको जल्दी से गाड़ दो। आप ये शिक्षा देते हैं आप अपने बच्चों को। तो वो मदर फादर ऐसे होते हैं। और जिस बच्ची को उन्होंने कहा ना कि एंटी रेबिस जो इंजेक्शन नहीं लगा हुआ था, नहीं, वो बच्ची सिर्फ काटने के कारण ही मरी है। उनके मम्मी पापा ने भी इंटरव्यू दिया और ये जजमेंट जो है जज के सामने चला गया है, ठीक है, इसमें कोई झूठ नहीं है। और हम एंटी रेबिस, तो दिक्कत है ना कि लाखों हजारों लोग रेबीज की वजह से मरते हैं। पहले ये इतना काटा था सर, यहाँ पे हम तो नहीं मरे। इसका क्या मतलब है कि आप नहीं मारे? रेबीज कोई एक मिनट हुआ यार, रेबीज कोई मतलब कोई बीमारी है कि नहीं है? पहले तो ये बताइए। रेबीज नहीं है, रेबीज कोई नहीं है यार। आप इस स्तर पे आ जाओगे, रेबीज है कि नहीं? आप ये बताइए। बीमारी है, लेकिन आप समझिए ना रेबीज क्या है। इलाज है उसका, इलाज है। एक मिनट, अगर आपको रेबीज होगी तो उसका इलाज है। पहले आपने सवाल क्या किया कि इतने लोग रेबीज से मर रहे हैं, तो मैं बता दूं कुत्ते के काटने नहीं, अरे सुनिए, केवल कुत्ते का काटना रेबीज नहीं है, चूहे बिल्ली का काटना भी रेबीज में ही गिना जा रहा है। और जितने आंकड़े सब कुत्तों में ऐड कर दिए जा रहे हैं। कुत्ता काट रहा है तो भी रेबीज है, बिल्ली काट रही है तो भी रेबीज है, चूहा काट रहा है तो भी रेबीज है। तो सारे आंकड़े मिला के आप बंदर के काटने के भी रेबीज होता है, तो सबका आंकड़ा मिला के आप कुत्तों में ऐड करके बता दे रहे हैं कि इतना आंकड़ा है, जबकि इतना आंकड़ा गलत है। किसके हैं? अब यार बंदरों से रेबीज नहीं होता, चूहों से रेबीज नहीं होता, चमगादड़ से रेबीज नहीं होता। ये दिखाओ, ये रेप हो रहा है, इसको कौन दिखाएगा? अरे दिखाओ ना, ये रेप की वीडियो है। जरूरी है सर, ये दिखा नहीं सकते ना? क्यों नहीं दिखा सकते? अरे आप दिखाइए, दिखाना जरूर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पहुंचना चाहिए। ये बच्चा अकेला था इसलिए हमने अरेस्ट किया। इतने करोड़ों की तादाद में आप कुत्ता उठा रहे हैं, इतने करोड़ों की तादाद में आप इन फीमेल्स को उठा के रख रहे हैं। इनके साथ कौन रेप कर रहा है, वहाँ कौन पहुंचेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की परमिशन लेनी पड़ेगी? क्या ये कुत्तों का रेप हो रहा है, हमें उनके पास जाना पड़ेगा? इन बच्चों का रेप होता है, ये ठीक है। आप ब्रीडिंग वालों को आप मना करिए कि ब्रीडिंग ना कराए, बच्चे और पैदा ना हो। अगर सर ये किसी के कैनल में चले गए ना, रास्ता सिर्फ यही है। हमारी गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट से कि जिस एरिया में हम जैसे हैं, मैं फरीदाबाद से हूँ और अदर लोग भी अपनी अपनी जगह, हमें कोई गवर्नमेंट की जगह दी जाए और हमें ये कहा जाए कि आप यहाँ शेल्टर बनाइए और इन कुत्तों की देखभाल कीजिए। हम सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ते हैं, हमें खाना नहीं चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए, हम उनसे कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ हमें इतनी परमिशन दीजिए कि हमारे एरिया में गवर्नमेंट की 100-200 गज जो भी जमीन जहाँ पे पड़ी है, हम अपने बच्चों को अपने पास रखेंगे। लेकिन हम इस तरीके से अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देखेंगे। खुद सुसाइड कर लेंगे, मर जाएंगे, कुत्ते उठने नहीं देंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अर्चना। अर्चना जी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही है। ये कह रही है कि सरकार अगर इनको सड़क से हटाना चाहती है तो कम से कम डॉग लवर्स को उस प्रोसेस में शामिल कीजिए। हर जगह पर जहाँ पर इस तरह का शेल्टर है तो वहाँ पर जो डॉग लवर को इन्वॉल्व कराया जाए ताकि उनकी सुरक्षा, उनकी फीडिंग सुनिश्चित हो सके। आपको भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से पूरा सरकार के साथ सिस्टमेटिकल तालमेल बैठाना चाहिए। सर करेंगे हम, क्योंकि ये सिस्टम हमारे सामने जब आ गया हम हिल गए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास कैसे कर दिया कि 8 हफ्तों के अंदर इनको जगहों को साफ कर दिए। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप इतनी जल्दी से? कहीं बैठक होती है, कहीं छोटा नोटिस होता है जो हमें दिया जाता है ताकि हम भी तो स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे ना। ये तो एकदम हाथ में दे दिया 6 हफ्तों के अंदर इसको साफ कर दो। अरे कूड़ा साफ करो ना, दारू के ठेके बंद करो ना, कोठे बंद करो ना, रेपिस्ट को पकड़ो ना। ये क्या तरीका है कि सिर्फ कुत्तों को उठा करके बंद करेंगे? ये तरीका नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, ये उनको वापस लेना पड़ेगा। आपने कहा गंदगी फैलाते हैं, इंसान से ज़्यादा गंदगी कोई नहीं फैला रहा। कुत्ता पोटी करता है, वो एक जगह कर देगा, पेशाब कर देगा, लेकिन इंसान तो हर 2 कदम पे थूकते फिर रहा है। इंसान तो हर 2 कदम पे कचरा फैला रहा है। आप क्या दिल्ली में कचरे का पहाड़ नहीं देखे? वो कुत्तों ने लगाया कि इंसानों ने लगाया? दिल्ली में कचरे का पहाड़ कुत्तों ने लगाया कि इंसान ने लगाया? इंसान में तमीज़ है। आप सीपी में खड़े हैं, कनॉट पैलेस में खड़े हैं, अभी आप जाके देखो पालिका बाजार में कितना कचरा मिलेगा आपको। कचरा है लेकिन नहीं, कचरा मिलेगा तो, है ना? तो सब लोग तो नहीं नहीं, थूकते ना। यहाँ सब सोच के लिए शौचालय है, यूरिन के लिए यूरिन में जाना पड़ता है। हाँ,
तो भाई ये इंसानों को भी सोचना चाहिए, कुत्तों से बदतर तो इंसान हो जा रहा है, उसे सफाई का ध्यान ही नहीं है। आप गुटखा खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, सब रोड पे ही थूक रहे हैं। कुत्ता तो फिर भी उसे ज्ञान नहीं है, लेकिन इतनी गंदगी तो नहीं फैलाता जितना इंसान फैला रहा है। पॉलीथीन यूज कौन कर रहा है? कौन कर रहा है पॉलीथीन यूज? कांच की बोतलें यूज कौन कर रहा है? प्लास्टिक की बोतलें यूज सुधार रहे हैं, लेकिन और उन्हें रोड पे कौन फेंक रहा है? और उन्हें कहा कि जब पशु बीमार होता है, पशुओं के लिए तो कोई न्यायालय नहीं है कि इंसानों के से उन्हें बचाए, इंसानों से उन्हें न्याय दिलाए। आपके कचड़े में अगर कांच जाता है, प्लास्टिक की बोतल जाती है, कोई गाय खाता है, कुत्ता खाता है या कोई भी अन्य जानवर खाता है और उससे वो बीमार पड़ जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तो उसके लिए कोई न्यायालय है कि उसे कौन न्याय देगा? आपको मैं बता दूं, 4 पैर वाले कुत्ते से खतरनाक है 2 पैर वाला कुत्ता। ठीक है, जगह जगह दारू की जो दुकानें खुली हुई हैं ना, उनसे जो दारू पी के जो 2 पैर वाले कुत्ते घूमते हैं ना, आपकी घर की महिलाओं को भी तंग करते हैं, गाली गलौज करते हैं आम लोगों से। ठीक है, 2 पैर वाला कुत्ता 4 पैर वाले कुत्ते से ज्यादा खतरनाक है। पहले बात खत्म करनी चाहिए भाई, सुप्रीम कोर्ट तो किसी का नहीं है ना। गांजा पी के अफीम का नशा करके, तरह तरह का नशा करके चैन स्नेकर घूमते हैं दिल्ली की सड़कों पर, तो कोई सुप्रीम कोर्ट की आंखें नहीं खुलती हैं। अभी एक सांसद की चैन लूट ली गई बिल्कुल पास से, वीआईपी एरिया से, तब जाके आंखें खुलती हैं प्रशासन की। कोई गरीब आदमी की चैन छीन के चैन स्मेकर भाग जाता है तो सुप्रीम कोर्ट मौन रहता है, इस दिल्ली की पुलिस मौन रहती है। तरह तरह के क्राइम इस दिल्ली में हो रहे हैं। हर मोहल्ले को आपने नशे का अड्डा बना रखा है, तो कुत्ते ही दिख रहे हैं आपको केवल टारगेट करने के लिए। क्या नशेड़ियों को टारगेट नहीं करना चाहिए? मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इस देश के नशेड़ी हैं ना, वो 2 पैर वाले कुत्ते हैं, और वो 4 पैर वाले कुत्तों से ज्यादा खतरनाक है और इंसानों को ज्यादा नुकसान वो पहुंचा रहे हैं। कुत्ते तो 1000 में से 1 इंसान को चोट पहुंचाएगा और उसे रेबीज का इंजेक्शन भी लग जाएगा, लेकिन जब एक ब्लेड मारने वाला टपोरी ब्लेड मार के भाग जाएगा ना, तो आपका चेहरा पहचान में नहीं आएगा, जिंदगी भर सुधर नहीं पाएगा आपका चेहरा।